Hello science, welcome to the classes. Our next topic is arithmetic progression of class 10th. Okay, तो अगर हम बात करें कि what is progression, क्योंकि arithmetic progression में एक word आता है progression. तो progression क्या है कि अगर हम किसी भी sequence या series को किसी भी sequence या series के जितने भी terms हैं, अगर हम उन terms को एक definite rule के अंदर हम अरेंज करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे प्रोग्रेशन. When the terms of a sequence or series are arranged under a definite rule, they are said to be in progression. Progression means कुछ भी चीज, कोई भी सीरीज है वो प्रोग्रेस कर रही है. हो सकता है कि वो इंक्रीज कर रही हो सकता है वो डिक्रीज कर रही हो. ओके, तो मेन टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन. ओके, तो अभी हमें क्या पढ़ना है? एपी. एपी मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. अगर कोई भी सीरीज किसी भी कॉमन डिफरेंस से इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, किसी भी कॉमन डिफरेंस से इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, तो उस सीरीज को हम क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. और वो जो जिस कॉमन डिफरेंस से इंक्रीज हो रही होगी वो कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा. मीन्स जो फर्स्ट और सेकंड टर्म का डिफरेंस होगा वही सेकंड और थर्ड टर्म का भी डिफरेंस होगा, एंड सो ऑन कि थर्ड और फोर्थ, फिर फोर्थ और फिफ्थ एंड सिक्स्थ, इन सबके बीच का जो डिफरेंस होगा वो सब क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा. ओके, तो अगर हम बात करें एपी क्या है? एपी इज अ सीरीज विद कॉमन डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट. मीन्स जो वो कॉमन डिफरेंस है वो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में क्या रहेगा? हमेशा कांस्टेंट रहेगा. ओके, तो ये थ्योरी हमारे काम की नहीं है, हम डायरेक्ट आते हैं अपने न्यूमेरिकल्स पर. ओके, तो बात करते हैं कि अगर कोई भी एपी है, ठीक है, एपी का फर्स्ट टर्म ए है, ठीक है, हम यहां पर जो एक स्टैंडर्ड नोटेशन यूज करेंगे वो क्या करेंगे? ए हमारा होगा फर्स्ट टर्म ऑफ सीरीज. जो भी हमारी सीरीज है उसका जो भी फर्स्ट टर्म होगा उसे हम ए से डिनोट करेंगे. एंड व्हाट इज डी? डी इज कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स. ओके, एन इज टोटल नंबर ऑफ टर्म्स. जो भी हमारी सीरीज है उसमें टोटल कितने टर्म्स हैं? टोटल हो सकता है 5 हो, 10 हो, 100, 1000, कितने भी हो सकते हैं एक सीरीज में नंबर ऑफ टर्म. तो हो गया एन, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है. ओके, टीएन, या हम कभी कभी यूज भी कर सकते हैं इसकी जगह ए एन, टी एन या ए एन. ओके, ये क्या होगा हमारा? एन टर्म, या इसे हम और क्या कहेंगे? जनरल टर्म. कि कोई भी जनरल टर्म है या nth नंबर का टर्म है. nth टर्म में जो दूसरे नंबर पर आ रहा हो, 5वें पर आ रहा हो या 10वें पर आ रहा हो, इस तरह से कि कोई भी nवें नंबर पर, nth नंबर पर जो भी टर्म आ रहा होगा उसे हम या तो tn कहेंगे या फिर an कहेंगे. ओके, तो हम सीरीज पे दोबारा बात करते हैं. अगर हम बात करें कि फर्स्ट टर्म हमारा a है, अगर फर्स्ट टर्म हमारा a है तो सेकंड टर्म क्या होगा? अगर हम मान लेंगे फर्स्ट टर्म ए, सेकंड टर्म और सॉरी जो कॉमन डिफरेंस है वो डी है, तो फर्स्ट टर्म अगर ए है तो सेकंड टर्म क्या होगा? ए प्लस डी. थर्ड टर्म क्या होगा? ए प्लस डी, सेकंड वाला टर्म प्लस अगेन एडिशन ऑफ कॉमन डिफरेंस. देखो पहला टर्म क्या था? सिर्फ ए. सेकंड टर्म अगर फाइंड आउट करना तो हम कैसे करेंगे? फर्स्ट टर्म प्लस डिफरेंस. कौन सा डिफरेंस? वो जो कॉमन डिफरेंस जिससे हमारी सीरीज बढ़ रही है. तो ए, सेकंड टर्म क्या होगा? ए प्लस डी. ए क्या है? फर्स्ट टर्म, डी क्या है? डिफरेंस. फिर थर्ड टर्म होगा तो वो कितना होगा? ए प्लस डी प्लस डी. मीन्स सेकंड वाला टर्म प्लस अगेन डिफरेंस. और अगर मैं ऐसे ही नेक्स्ट टर्म निकालना चाहूं तो ए प्लस डी, थर्ड टर्म प्लस डी, मीन्स फोर्थ टर्म. ओके, तो मेरी सीरीज क्या बनेगी? देखो ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड ए प्लस 3d. ठीक है, तो मैं अगर सीरीज को लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन. इस तरह से मेरी सीरीज इंक्रीज करती जाएगी. अब ये जो डी है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है.
अगर पॉजिटिव होगा तो मीन सीरीज हमारी इंक्रीज कर रही है, अगर नेगेटिव हुआ तो मीन सीरीज हमारी डिक्रीज कर रही है, और अगर जीरो हुआ तो इसका मतलब है कि सीरीज में जितने भी टर्म्स हैं वो सब सेम है। सपोज दैट कि अगर फर्स्ट टर्म हमारा 3 है और कॉमन डिफरेंस 0 है, तो सीरीज के सारे टर्म्स क्या होंगे 3,3,3,3। ओके, बट ऐसी सीरीज हमारे सिलेबस में आएगी नहीं। हमारे में सिलेबस में कैसी होगी कि या तो डी पॉजिटिव होगा या डी नेगेटिव होगा। ओके, तो अगर मुझे किसी भी सीरीज का जनरल टर्म फाइंड आउट करना है तो जनरल टर्म फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है Tn equals to a plus n minus 1 into d, where Tn is nth term, a is first term, and number of terms, one constant, and d is common difference. Okay, और where n belongs to natural number, जो यहाँ पर n हम यूज करेंगे वो क्या होगा नेचुरल नंबर होगा। ओके, मीन्स 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो एक हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और इस फॉर्मूले को अप्लाई करके देखते हैं कि अप्लाई कैसे होगा। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द 12th टर्म, फाइंड 12th टर्म ऑफ 9 13 17 21 डैश डैश डैश। ओके, कि हमारी एक सीरीज है 9 13 17 21 इस तरह से डैश डैश ऑन, तो हमें इसका क्या करना है 12th टर्म फाइंड आउट करना है। ओके, तो सबसे पहले तो हम अपना फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला क्या है Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, अब एक एक करके लिखते हैं कि हमारे पास क्या क्या डेटा गिवन है। a क्या होता है फर्स्ट टर्म, तो क्या फर्स्ट टर्म गिवन है, यस, वैल्यू इज 9, a इक्वल्स टू 9। कॉमन डिफरेंस क्या होगा वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या फिर थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, या फिर फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। मीन्स नेक्स्ट टर्म में से उसके जस्ट प्रीवियस वाले टर्म्स को हम अगर माइनस कर दे तो क्या आ जाएगा हमारा कॉमन डिफरेंस। जैसे 13 में से 9 माइनस करो कितना आएगा 4, प्लस 4 या माइनस 4 प्लस 4। ऐसे ही अगर हम 17 में से 13 माइनस करें तो क्या आएगा अगेन 4, फिर 21 में से 17 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 4। मीन्स एक कांस्टेंट डिफरेंस क्या चल रहा है यहाँ पर 4 चल रहा है, प्लस 4 चल रहा है, और प्लस 4 से हमारे टर्म्स आगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, डी हो गया। अब मुझे निकालने क्या है फाइंड दी 12th टर्म। मीन्स जो मेरा n हो गया वो कितना होगा, n हुआ मेरा 12। ओके, फाइंड आउट क्या करना है मुझे, फाइंड आउट करना है T12। देखो क्या डिफरेंस है T12 और 12 में, क्या डिफरेंस है, n है 12वां नंबर और T12 क्या है 12वें नंबर पर कौन सा टर्म आ रहा है, 12वें नंबर पर कौन सा टर्म आ रहा है। जैसे इसे थोड़ा सा और अलग एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर मेरी कोई सीरीज है 1 3 5 7 ओके 9 इस तरह से। ओके, अगर मैं बात करूं कि मेरा फोर्थ टर्म कौन सा है, तो 1 2 3 4, फोर्थ टर्म है 7। ओके, तो मैं क्या लिखूंगा इसे n इक्वल्स टू 4, बट T4 कितना होगा, T4 होगा मेरा 7। Tn क्या है nth नंबर पे कौन सा टर्म आ रहा है। ठीक है, अगर n इक्वल्स टू 4 लिया तो T4 कितना हो गया, T4 में फोर्थ नंबर पे कौन सा टर्म है, फोर्थ नंबर पे कौन सा टर्म है 7। ओके, ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं कि फिफ्थ नंबर पे, पांचवें नंबर पे कौन सा टर्म है, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 5, सॉरी n की वैल्यू कितनी हो गई 5, और फिफ्थ T5 की वैल्यू कितनी हो गई 9। ओके, तो अभी और कुछ क्वेश्चंस करेंगे क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो T12 कितना हो गया, T12 इक्वल्स टू a की वैल्यू है 9 प्लस n माइनस 1 मीन्स 12 माइनस 1 11 इंटू डी कितना है 4, तो ये कितना आ गया 9 प्लस 44। ये आप ऐड कर लीजिए, ऐड करने पर कितना आएगा 53, और ये हमारा क्या होगा आंसर। में इस सीरीज के 12वां टर्म कौन सा होगा 53 होगा, 53 होगा।
समझ में आ रहा है ना। मीन्स ये क्या था, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे आप सीरीज बढ़ाते जाओगे तो 12वें नंबर पे कौन सा टर्म आ रहा होगा, 53 आ रहा होगा। जैसे ये 9 फर्स्ट नंबर पर है, 13 दूसरे नंबर पर है, 17 तीसरे नंबर पर है, 21 फोर्थ नंबर पर है। तो इस तरह से ही अगर आप आगे टर्म्स बढ़ाते जाओगे तो 12वें नंबर पर कौन सा आएगा, 53 आएगा। ठीक है, तो इसके बाद और एग्जांपल्स ट्राई करते हैं इसके, तभी हमें एक क्वेश्चन क्लियर हो पाएंगे। ठीक है, ओके, तो Tn इक्वल्स टू a प्लस n minus 1 into d, where a is first term, n is number of terms and d is common difference. ओके, चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं सिमिलर वे में। इस तरह से कर लेते हैं। क्वेश्चन है, which term of the sequence, which term of the sequence, और सीक्वेंस के दिया में -1, 3, 7, 11 डॉट 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 इज 95। ओके, क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस -1, 3, 7, 11 इज 95। ओके, क्या पूछा है इसमें कि एक हमें सीरीज दी है, सीरीज क्या है लिख लेते हैं दोबारा, -1, 3, 7, 11, और पूछा है कि इस सीरीज को जब आगे बढ़ाते जाओगे तो कहीं ना कहीं आपका 95 आएगा। ठीक है, मैंने सपोज ये 95 लिख दिया तो आगे सीरीज बढ़ा दी। तो पूछा है कि कौन सा टर्म होगा, विच टर्म, कौन से नंबर का टर्म होगा। मीन्स क्या पूछा है मुझे, ध्यान से समझना आराम से। इसमें ये लिखा है कि 95th टर्म ने पूछा आपसे, 95 नंबर पर टर्म ने पूछा, ये पूछा 95 जो होगा वो कौन से नंबर पर आ रहा होगा। ठीक है, तो मीन्स क्या पूछा हमसे, यहां पर हमसे पूछा है n, और हमें क्या गिवन है, Tn, वो कितना है 95। क्लियर, पूछा विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, इस सीक्वेंस का कौन सा टर्म 95 होगा। मीन्स कौन से नंबर वाला, कौन सा नंबर वाला मीन्स n पूछा है आपसे। ओके, और Tn की वैल्यू दी है आपको। ठीक है, तो a कितना हो गया आपका, a हो गया -1, d कैसे निकालेंगे, d आप निकाल सकते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये कितना हो गया 3 + 1 मीन्स 4। ओके, तो क्या हो गया ये Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn की वैल्यू कितनी है 95, a कितना है -1 प्लस n हमें कैलकुलेट करना है, तो ये n -1 ऐसे ही रहेगा, और d की वैल्यू कितनी है 4। -1 इधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, मीन्स 96 इक्वल्स टू n -1 इंटू 4। अब 4 इधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो कितना रहेगा 4 2 जा 8 एंड 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 4 4 जा 16, n -1। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू आ गई 25। मीन्स 25वां टर्म कौन सा होगा, 95 होगा। मतलब 25th नंबर पे जो टर्म आ रहा होगा, ये जो पोजीशन होंगी 25th नंबर वाली, उस पर हमारा क्या आ रहा होगा 95 क्लियर। तो इस तरह से हम अपने क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं एक जनरल टर्म्स के लिए हमें कभी कभी क्या दिया जाएगा, an या Tn की वैल्यू दे दी जाएगी। कैसे बात करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन कहां रहता है, n और Tn, ठीक है, इसमें रहता है। तो वो अपना डाउट क्लियर करना है, और वो डाउट ऐसे क्लियर नहीं होगा कि आपने थ्योरी समझ ली, जितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स करोगे तो अपने आप आते जाएगा। ठीक है, n क्या है, नंबर ऑफ पोजीशन, कि कौन सी पोजीशन है वो जो टर्म है वो कौन सी पोजीशन पर है, कौन से नंबर पर है, और उसकी वैल्यू क्या है वो हमें Tn बताएगा। ओके, तो बात करते हैं, जैसे कभी कभी आपको क्या दे दिया जाएगा, आपको दे दिया जाएगा कि an इक्वल्स टू 5 + 3n, और कह दिया जाएगा कि इसमें सीरीज बताओ, आपको सीरीज फॉर्म करनी है। ठीक है, तो कभी भी इस तरह से आपको an या Tn कुछ भी दिया जा सकता है, Tn इक्वल्स टू 5 + 3n या an इक्वल्स टू 5 + 3n, मीन्स आपको एक जनरल टर्म दे दिया। इसे क्या कहेंगे हम, कि एक जनरल
टर्म आपको गिवन है। ओके, जनरल टर्म गिवन है, जनरल टर्म गिवन है और आपको सीरीज बनानी है। पहले क्या था, एक सीरीज गिवन थी और आपको कोई उसका एक जनरल टर्म फाइंड आउट करना था। यहां पर जनरल टर्म दिया हुआ है और आपको सीरीज फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, n की वैल्यू पुट करते रहो, n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3 एंड सो ऑन, और आपको सीरीज मिलती रहेगी। जब आप n इक्वल्स टू 1 रखोगे तो क्या मिलेगा आपको, t1 या a1, वो कितना होगा 5 प्लस n की जगह कितना रख दोगे 1, तो ये कितना हो गया 8। सेम t2, वो कितना होगा 5 प्लस 3 इंटू 2, तो कितना हो गया 5 प्लस 6, तो कितना आएगा, कितना हो गया ये 11। सेम t3, तो वो कितना होगा 5 प्लस 3 इंटू 3, तो कितना हो गया 5 प्लस 9 मीन्स 40। तो आपकी सीरीज क्या बन जाएगी, 11, 14 एंड सो ऑन, जिसमें a कितना है, a मीन्स a1 फर्स्ट टर्म कितना है 8, d कितना है 11 माइनस 8 कितना हो गया 3। ठीक है, ये हमारी सीरीज बन गई। और कोई भी सीरीज है तो उसके लिए कम से कम आपको दो पैरामीटर पता होना चाहिए, उसके दो वैल्यूज पता होनी चाहिए। कौन कौन सी, एक तो फर्स्ट टर्म और एक कॉमन डिफरेंस। अगर आपको ये दोनों पता है तो आप अपनी सीरीज फॉर्म कर सकते हैं। क्लियर। तो अभी हमने सिर्फ दो चीजें पढ़ी। क्या, एक अगर कोई भी सीरीज गिवन है, एपी गिवन है, तो उसका जनरल टर्म फाइंड आउट करना, और दूसरा अगर कोई भी जनरल टर्म दिया हुआ है तो उसकी सीरीज फॉर्म करना। क्लियर। अब हमें एक पॉइंट और बता दूंगा जो आपको ध्यान रखना है, जब भी n की पावर 1 होगी, n की पावर 1 होगी, मैं समझ जाना वो हमें जनरल टर्म दिया हुआ है। ठीक है, अगर n स्क्वायर हुआ तो समझ जाना उससे हम अपनी सीरीज डायरेक्टली फॉर्म नहीं कर सकते। वो भी आएगा बट वो सम, जब हम करेंगे जनरल टर्म पढ़ा, सम ऑफ n टर्म्स पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट टॉपिक जो होगा उसमें। लेकिन उस नेक्स्ट टॉपिक से पहले हमें कुछ प्रॉब्लम्स करनी है, कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स करेंगे अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए, और वो प्रॉब्लम्स होंगी जो आपके लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में आ चुकी हैं। ठीक है, तो बुक्स की प्रॉब्लम्स आप करिए, हम यहाँ पर क्या करेंगे लास्ट ईयर की प्रॉब्लम्स जो बोर्ड में आई हुई है या किसी भी एग्जाम में आई हुई है, बोर्ड के अलावा सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड में आई हुई है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले एक दो बार अपने रिवाइज करिए, फिर हम अपने प्रॉब्लम्स कंटिन्यू। लेट्स कंटिन्यू अवर प्रॉब्लम्स। First question is an equals to 3n plus 2 and second part is an equals to n square plus 1 and we have to find out the first three terms of the series। तो क्या गिवन है, हमें जनरल टर्म गिवन है और जनरल टर्म से हमें एक सीरीज फॉर्म करनी है जिसके स्टार्टिंग के हमें 3 टर्म्स या 5 टर्म्स फाइंड आउट करने हैं। तो जो हमारी सीरीज है उसका जनरल टर्म है 3n plus 2। तो हम क्या करते हैं, n की वैल्यूज रखेंगे 1 2 3 4 5 6, तो n की वैल्यूज रखेंगे 1, n की 2, देन n इक्वल्स टू 3। n इक्वल्स टू 1 पर वी विल गेट a1 एंड 1 इज सफिक्स, 1 हम क्या लिखते हैं सफिक्स में लिखते हैं, देन 3 इंटू 1 प्लस 2, तो ये कितना जाएगा 5। नेक्स्ट पुट द वैल्यू ऑफ n एंड n इक्वल्स टू 2 पर हमें क्या मिलेगा a2, देन 3 इंटू 2 प्लस 2, तो ये हमें कितना मिलेगा 6 प्लस 2 में 8। ठीक है, नेक्स्ट टर्म n इक्वल्स टू 3 पर हमें क्या फाइंड आउट करना है a3, वो कितना होगा 3 इंटू 3 प्लस 2 मीन्स कितना मिलेगा 11। तो अगर हम अपनी सीरीज बनाना चाहें से तो क्या बनेगी 5 8 11 डैश 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 इस तरह से, जिसका फर्स्ट टर्म क्या होगा 5 होगा, डिफरेंस कितना होगा 8 माइनस 5 मीन्स कितना आ गया 3। ओके, और अगर किसी भी क्वेश्चन में ना डायरेक्ट आपको लीनियर टर्म दिया हुआ है, लीनियर मीन्स n की पावर 1 है और उससे अगर आपको एपी फॉर्म करनी है तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, जो n का कोफिशिएंट होगा ना वही आपका कॉमन डिफरेंस होगा। ठीक है, ये डायरेक्ट ट्रिक भी एक शॉर्ट ट्रिक है कि कोई भी आपको एक जनरल टर्म गिवन है तो जो n का कोफिशिएंट होगा वो n का कोफिशिएंट आपको क्या बताएगा, कॉमन डिफरेंस बताएगा। ठीक है, अब जैसे कि हमारा सेकंड क्वेश्चन है an इक्वल्स टू n स्क्वायर प्लस 1, इसके 3 टर्म्स आपको खुद फाइंड आउट करने हैं, फर्स्ट 3 टर्म्स। बट यहाँ पर मुझे क्या बताना है, ये क्या, जब ये n स्क्वायर है तो n स्क्वायर आपको एक एपी नहीं देगी,
ओके, ये एपी नहीं देगी, ये टर्म्स का सम देगी। हम सम वाली बात तो बाद में करेंगे, बस आपको क्या समझना है यहाँ पर कि जब भी एन स्क्वायर या एन क्यूब आ जाएगा तो उस टर्म से, उस जनरल टर्म से आपको एक सीरीज तो बन जाएगी, बट वो सीरीज एपी मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाली सीरीज कौन सी होगी? जिसमें एन की पावर 1 होगी। ओके, तो ये क्लियर करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना अटेम्प्ट करते हैं। इसका सेकंड पार्ट आपको खुद करना है, उसमें वैल्यूज पुट करिए और उसके नेक्स्ट टर्म आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है write the first 5 terms of the sequence defined by an equals to -1 to the power n minus 1 into 2 to the power n। ये क्वेश्चन है, फर्स्ट टर्म बता रहा हूं, बस बाकी टर्म्स आपको खुद फाइंड आउट करना है। ओके, क्या है? an इक्वल्स टू -1 the power n minus 1 into 2 the power n। ओके, और क्या फर्स्ट 5 टर्म्स आपको फाइंड आउट करना है, तो हम 2-3 कर लेते हैं, बाकी आप कर लेना। ओके, तो क्या करेंगे? n इक्वल्स टू 1, जब n इक्वल्स टू 1 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा? a1 मिलेगा। a1 में जहां जहां पर n है वहां पर आप क्या वैल्यू प्लेस कर दो? n इक्वल्स टू 1 आप वहां पर पुट कर दो वैल्यू, तो -1 टू द पावर 1 माइनस 1 इंटू 2 की पावर 1, तो ये कितना रहेगा? -1 टू द पावर 0 इंटू 2 द पावर 1। तो ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये कितनी हो जाएगी? अगर किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1, तो 1 इंटू 2 इक्वल्स टू 2। ओके, n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 2 पर आपको क्या मिलेगा? a2 मिलेगा। a2 मिलेगा तो n की वैल्यू रख दीजिए सब जगह 2, -1 2 माइनस 1 इंटू 2 दी पावर 2। ओके, इसे सॉल्व कर लेते हैं। -1 की पावर कितनी बची? 1 एंड 2 की पावर कितनी है? 2, तो -1 टू दी पावर 1 कितना आएगा? -1 इंटू 2 की पावर 2 में 4, तो आपका नेक्स्ट टर्म क्या आ गया? -4। इस तरह से आप इसके थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म आपको खुद फाइंड आउट करना है। ओके, ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सीरीज के लिए, हमें एक सीक्वेंस के लिए nth टर्म गिवन है। क्या है? द nth टर्म ऑफ ए सीक्वेंस इज 3n minus 2। अब पूछा इज द सीक्वेंस एन एपी, क्या ये जो सीरीज है हमारी एपी बनेगी? और अगर बनेगी, इफ सो फाइंड इट्स 10th टर्म। ओके, तो कहते हैं फिर क्या है हमें? an इक्वल्स टू कितना क्या गिवन है? 3n minus 2, 3n minus 2, ये क्वेश्चन है। तो पहले तो बताना है कि क्या ये एपी फॉर्म करेगी? वैसे तो करेगी, क्यों? क्योंकि n की पावर 1 है, n की पावर 1 है, तो ये क्या एक एपी सीरीज बनाएगी। और उसके हम बनाकर भी देख लेते हैं कि क्या क्या बनेगी। तो कैसे करेंगे? n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2 एंड n इक्वल्स टू 3। तो n इक्वल्स टू 1 पे आपको क्या मिलेगा? a1, और उसकी वैल्यू क्या होगी? n की वैल्यू 1 रख दो, तो 3 इंटू 1 3 माइनस 2 मीन्स 1। n इक्वल्स टू 2 पर a2, 3 टू 6, 6 माइनस 2 कितना हो गया? 4। n इक्वल्स टू 3, 3 3 9, 9 माइनस 2 कितना हो गया? 7। तो आपकी जो सीरीज बनेगी 1 4 7 डॉट डॉट, ये आपकी क्या बनेगी? सीरीज बनेगी। ठीक है, अब ये एपी बन रही है? हाँ, बन रही है। यस, ओके, देन व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू फाइंड आउट द a10th मींस 10th टर्म। 10th टर्म फाइंड आउट करना है हमें। क्या करना है? वी हैव टू फाइंड आउट a10। ओके, तो a10 का हो गया t10, एक ही बात है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है जनरल टर्म के लिए? tn या an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a की वैल्यू कितनी है? 1। फर्स्ट टर्म क्या हमारा? 1। n कितना होगा? n होगा हमारा, ये an होता है ना, an, तो n की वैल्यू कितनी होगी? 10 माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस कितना है? 3, ये हो गया 3। तो ये आ गया 1 प्लस 10 माइनस 1 9, 9 इंटू 3, तो 3 9 27 प्लस 1, इट्स आंसर इज 28। मीन्स जो a10 होगा, a10 का क्या मतलब है? देखो,
फर्स्ट टर्म होगा, सेकंड टर्म होगा, थर्ड टर्म होगा, फोर्थ टर्म होगा, 5 होगा, ऐसे करते करते A10 भी होगा। ठीक है, तो A1 कितना है 1, A2 कितना है 4, A3 कितना है 7, ऐसे A4 की वैल्यू कितनी आएगी 3 ऐड करते जाओ और A10 कितना होगा आपका 28। क्लियर। तो n क्या है, n मतलब 10वां नंबर, A10 क्या है, A10 क्या है 10th नंबर पर कौन सी डिजिट आ रही है, वो an या tn है। ठीक है, तो tn, तो tn an या n, इसमें कंफ्यूज मत होना। n है पोजीशन की, कौन सी पोजीशन है आपकी, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, और tn या an क्या है कि उस पोजीशन पे नंबर कौन सा आ रहा है, डिजिट कौन सी आ रही है। ओके, तो ये है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द 12th एंड 24th एंड nth टर्म। मीन्स हमें एपी गिवन है, एपी क्या है 9, 13, 17, 21, 25, ये हमें एपी गिवन है। तो हमें करना क्या है, हमें इसका 12th टर्म फाइंड आउट करना है, 12th के बाद 24th टर्म फाइंड आउट करना है और इसका nth टर्म फाइंड आउट करना है। ओके, तो फिर करते हैं स्टार्ट। क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या गिवन है हमें, ए गिवन है, यस, कितना 9, सॉरी कितना 9, डी कितना होगा, डी कैसे निकालेंगे, कोई से भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लीजिए और सेकंड वाले में से फर्स्ट वाला माइनस कर दीजिए। जैसे 9 और 13 है तो 13 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 4, या 17 में से 13 माइनस कर दीजिए 4, या 21 में से 17 माइनस कर दीजिए, या फिर 25 में से 21 माइनस कर दीजिए। तो डी की वैल्यू हो गई 4। तो पहले फाइंड आउट करते हैं हम 12th टर्म। तो 12th टर्म फाइंड आउट करना है, हमें A12 फाइंड आउट करना है। A12 कितना होगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर। तो A कितना है हमारा, A कितना है 9। अब यहां पर n क्या होगा, n होगा 12 और A12 क्या होगा, वो 12वें प्लेस पर कौन सी वैल्यू आ रही है, वो A12 होगा। ओके, तो हमें 12th टर्म फाइंड आउट करना है। 12th टर्म मींस 12th पोजीशन पे कौन सा टर्म है, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 1, n की वैल्यू हुई 12 इंटू डी, डी कितना है हमारा 4। तो ये कितना हो गया 9 प्लस 11 इंटू 4, देन 9 प्लस 11 इंटू 4 मींस 44 एंड इट्स आंसर इज 53। ठीक है, फिर इसके बाद हमें क्या करना है, A24 फाइंड आउट करना है। A24 कितना होगा, A प्लस 24 माइनस 1 इंटू डी। तो A कितना है हमारा 9 प्लस 24 माइनस 1 इंटू 4। तो बस अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, A24 आ जाएगा। और क्या पूछा है इसमें, और इसमें पूछा है AN। अब AN कैसे निकालें, AN का तो हमें फॉर्मूला पता होता है, AN का हमें फॉर्मूला पता है, बट जब इसने कहा कि nth टर्म फाइंड आउट करना है तो मीन्स हम अपने फार्मूले में A की वैल्यू रख देंगे, D की वैल्यू रख देंगे और n ऐसे ही रखेंगे, n को n ही रखेंगे। कैसे करते हैं देखो, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब मुझे AN फाइंड आउट करना है तो कितना होगा, A की वैल्यू कितनी है 9 प्लस n को मैं n ही रखूंगा क्योंकि मुझे nth पोजीशन बतानी है, तो n माइनस 1, D कितना है 4। तो ये कितना हो गया 9 प्लस 4 की मल्टीप्लाई कर दो 4n माइनस 4, तो ये कितना आ गया 5 प्लस 4n। तो ये आपका हो गया AN, ये आपका आंसर। ओके, मतलब हमें सीरीज गिवन थी, सीरीज से हमने जनरल टर्म फाइंड आउट कर लिया। अब अगर इस जनरल टर्म में मैं n की वैल्यू 1 2 3 रखता जाऊं तो मुझे वापस उल्टे करते हुए मैं इसकी सीरीज फाइंड आउट करूंगा। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। टफ नहीं है, थोड़ा सा स्टार्टिंग में लगती है प्रॉब्लम, बट थोड़ा सा जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, n tn ये क्लियर हो जाता है, फिर इजी लगने लगता है। ओके, तो इतने प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपको खुद करना है विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस 4, 9, 14, 19 इज 124। ये क्वेश्चन आपको खुद अटेम्प्ट करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि n की वैल्यू बतानी है कि कौन से पोजीशन पर
जो टर्म हमारा 124 है वो कौन सा होगा, मीन्स 124 कौन सी पोजीशन पर आएगा। ठीक है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये करते हैं। हमें क्या दिया है, द 10th टर्म ऑफ एन एपी, 10th टर्म दिया है, मीन्स A10 दिया है, कितना 52। ठीक है, और क्या गिवन है 16 टर्म, A16 हमें गिवन है कितना 82। क्या फाइंड करना है, फाइंड द 32 टर्म और जनरल टर्म मीन्स AN फाइंड आउट करना है। क्लियर, मीन्स हमें 2 टर्म गिवन है और 2 टर्म्स हमसे पूछे गए। ठीक है, तो क्या मैं इसको A10 को क्या मैं ये लिख सकता हूं A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, बिल्कुल लिख सकता हूं। A10 की वैल्यू कितनी है 52 इक्वल्स टू A प्लस 9D। क्लियर है या नहीं, ये बात बताओ। A10 की वैल्यू मुझे पता थी 52 और A10 को मैंने लिख लिया A प्लस विद इन ब्रैकेट 10 माइनस 1 इंटू डी, A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, AN का फॉर्मूला होता है ना A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, तो वही रख लिया। A को मैंने A रखा, D को मैंने D रखा। क्यों रखा, क्योंकि मुझे ये पता ही नहीं है वैल्यू, क्योंकि जब मैं A32 निकालूंगा, A32 होगा कितना मेरा, A32 होगा A प्लस 32 माइनस 1 इंटू डी। तो मुझे A32 निकालने के लिए मुझे A पता होना चाहिए और D पता होना चाहिए, तो वो मैं कहां से निकालूंगा, इन दोनों से कैसे, इन दोनों से मैं एक इक्वेशन बनाऊंगा, 2 इक्वेशन बनेंगे, उन दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व कर लूंगा, 2 वेरिएबल्स होंगे A और D, वो मैं फाइंड आउट कर लूंगा। तो देखते हैं, ये होगी मेरी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सेकंड इक्वेशन में किससे फॉर्म करूंगा, A16 से, तो वो कितना होगा 82 इक्वल्स टू A प्लस 50D। ये मेरी हो गई सेकंड इक्वेशन। ठीक है, कैसे बनाई मैंने सेकंड इक्वेशन, A16 इक्वल्स टू A प्लस विद इन ब्रैकेट 16 माइनस 1 इंटू डी। तो A प्लस 16 माइनस 1 को मैंने लिख दिया 15 इंटू डी, A प्लस 15D इक्वल्स टू 82। ठीक है, ये जो फार्मूले होते हैं बस उन्हें फार्मूले को ही लिखा है मैंने, और इसमें मुझे AN की वैल्यू पहले से ही पता है इन 2 केस में। ठीक है, मैं 10th पोजीशन पे कौन सा नंबर है 52, 16th पोजीशन पे कौन सा नंबर है 82, ये मुझे पता है, तो मैंने इन दोनों के लिए फार्मूले लगा। अब मैं क्या करूं, मुझे A और D की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कैसे करूं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं। ठीक है, सेकंड माइनस 1 कर दें या फर्स्ट माइनस सेकंड कर दो, तो क्या होगा A से A कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इधर कितना आएगा, 30। ठीक है, माइनस 30, और इधर कितना आएगा माइनस 6D। तो यहां से D की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, कितना होगा 6 5 30, D की वैल्यू आ गई 5, माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और 6 5 30। ठीक है, D की वैल्यू जब 5 आ गई तो किसी भी एक इक्वेशन में रखकर आप A निकालोगे। ठीक है, जैसे फर्स्ट इक्वेशन में हम रख देते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन में कितना होगा 52 इक्वल्स टू A प्लस 9 इंटू 5। क्लियर है ना, D की वैल्यू 5 मैंने यहां रख दी है फर्स्ट इक्वेशन में, तो 52 इक्वल्स टू A प्लस 5 9 जा 45। अब 52 में से 52 में से 45 माइनस करोगे, क्योंकि 45 कितना जाएगा तो सब्ट्रैक्ट होगा, तो 42 में से 45 जाएगा तो कितना बचेगा 7। तो 7 इक्वल्स टू A, मीन्स अब मेरे पास दोनों चीजें पता चल गई, A भी पता चल गया, D भी पता चल गया। अब तो मैं कोई सी भी सीरीज बना लूंगा, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कब तक थी, जब मुझे सिर्फ ये नंबर्स पता थे बट A और D नहीं पता थे। क्यों पता करने होते A और D, क्योंकि मुझे कोई भी एपी बतानी है, एपी बनानी है या फॉर्म करनी है, तो मुझे फर्स्ट टर्म बताओ और इसका कॉमन डिफरेंस बताओ, तो मैं फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करता जाऊंगा और मुझे नेक्स्ट टर्म्स मिलते रहेंगे। ठीक है, तो क्या पूछा था मुझसे A32 तो अब बहुत आसान हो गया। कैसे, A32 इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मीन्स A प्लस n की वैल्यू कितनी होगी 32, मतलब 32 प्लेस पर कौन सा नंबर आ रहा होगा माइनस 1 इंटू डी। A कितना है मेरा 7 प्लस ये कितना बचा 31 इंटू डी, डी कितना है 5, तो कितना जाएगा 7 प्लस 155 ही आएगा। ठीक है, 155, 5 5 5 15, और इसे ऐड कर लो तो ये कितना हो जाएगा 162।
A32 हमारा कितना आ गया 162। और क्या पूछा था मुझसे an, जनरल टर्म पूछा था, तो वो कैसे निकालेंगे, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें बस a की वैल्यू रख दो, d की वैल्यू रख दो, n को n ही रखेंगे। तो a कितना है 7 प्लस n माइनस 1, d कितना है 5, और इसको सिंप्लीफाई कर दो, 7 प्लस 5 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 5n माइनस 5, तो ये कितना हो गया 5n प्लस 2। तो ये हमारा क्या आ गया, जनरल टर्म आ गया a। क्लियर। तो ये बहुत एक अच्छी प्रॉब्लम है, वैसे देखी जाए तो बोर्ड में आपको एक क्वेश्चन पक्का इस टाइप का मिलेगा। जनरल टर्म वो तो बहुत इजी क्वेश्चन हो जाते हैं, बस आपको 2 मार्क्स का कोई क्वेश्चन मिलेगा एपी से, तो वो इस टाइप का मिलेगा। ठीक है, और भी प्रॉब्लम्स देखते हैं, अभी और प्रॉब्लम भी करनी है हमें। बस थोड़ा सा जहां तक स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है वो n और an में रहता है, वो बस क्लियर करना है, n और an। अगर ये समझ गए तो फिर क्वेश्चन से इजी है। नेक्स्ट आपको करना है, नेक्स्ट क्या है, डिटरमाइन द जनरल टर्म ऑफ एन एपी हुज 7th टर्म इज -1 एंड 16th टर्म 17। ओके, ये क्वेश्चन आपको करना है। जो क्वेश्चन आज मैं दे रहा हूं वो होमवर्क है, और वो नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन और उसका आंसर पता चल जाएंगे। ठीक है, बट ट्राई पहले खुद करना है, उसके आंसर फाइंड आउट करना है, फिर आपको मुझे बताना है कि ये क्वेश्चन जो भी आपने अटेम्प्ट किए हैं वो आंसर सही आया या नहीं आया आपके। ठीक है, तो ये हो गया। यस, ये करते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहा है, इफ 5 टाइम्स द 5th टर्म, ध्यान से पढ़ो ना, इफ 5 times the 5th term of an AP is equal to 8 times its 8th term। देखो क्या थ्योरी में क्या कहा है, 5 times the 5th term, 5 times the 5th term equals to 8 times its 8th term। ये गिवन है, क्लियर। और क्या कहा है, शो दैट इट्स 13th टर्म इज 0। 13th टर्म हमें दिखाना है कि वो 0 होगा, मीन्स क्या दिखाना है हमें, A13 इक्वल्स टू 0, ये मुझे शो करना है। अच्छा, A13 मुझे 0 शो करना है, मतलब मुझे क्या दिखाना होगा, A प्लस 12D इक्वल्स टू 0। ये समझ में आया नहीं आया, कैसे लिखा मैंने, डायरेक्ट कैसे लिख दिया, इसको लिखा A प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 0। an का फॉर्मूला एक्सप्लेन कर दिया, तो इस वाली लाइन को फिर मैंने ये लिखा A प्लस 12D इक्वल्स टू 0। अब आते हैं जब मैं डेटा गिवन है, तो ये 5, A5 को मैं कैसे लिख सकता हूं, A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी मीन्स A प्लस 4D। सिमिलरली A8 को लिख सकता हूं, A8 कैसे लिखूंगा, A प्लस विद इन ब्रैकेट 8 माइनस 1 इंटू डी मीन्स A प्लस 7D। बस अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 5A प्लस 5 4 जा 20D, 8A प्लस 7 8 जा, मतलब 8 7 जा कितना होगा 56D। ठीक है, अब इसे और सिंप्लीफाई करते हैं, क्या करें, सबको एक साइड ले जाते हैं, मतलब जो भी RHS में उसको LHS में ले जाते हैं, या जो भी LHS में उसको RHS, जो भी आपका मन करे। तो A में से A सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, प्लस 56D, और D में से D सब्ट्रैक्ट होगा, इक्वल्स टू 0। तो ये कितना बचा 3A। ठीक है, 8 में से 5 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 3, और यहां पे कितना बचेगा, 56 में से 20 जाएंगे तो कितना बचेगा 36। ठीक है, 36D इक्वल्स टू 0। कुछ कॉमन आ रहा है, यस 3 कॉमन आ रहा है, तो कितना हो गया A प्लस 3 1 जा 3 3 2 जा 6 इंटू D इक्वल्स टू 0। 3 0 के साथ चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो A प्लस 12D इक्वल्स टू 0। क्या मुझे यही दिखाना था, यस मुझे यही दिखाना था। A प्लस 12D इक्वल्स टू 0, A प्लस 12D इक्वल्स टू 0 में इसको मैं क्या लिख सकता हूं, डायरेक्ट इसको मैं लिख सकता हूं A प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 0 मीन्स A13 इक्वल्स टू 0। देखो क्या कहा, A प्लस 12 इक्वल्स टू 0 आ गया था, 12 को मैंने लिख दिया 13 माइनस 1 मीन्स ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये बन गया A13 का, A13 का बन गया, तो A13 इक्वल्स टू 0 मैंने प्रूफ कर दिया, और यही हमें क्वेश्चन में करना था। ठीक है, तो देखते हैं और क्या है नेक्स्ट प्रॉब्लम।
ठीक है। इसके बाद हम पहले आप ये प्रॉब्लम्स ट्राई करिए, फिर इसके सेकंड पार्ट में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है, थोड़ी सी टफ प्रॉब्लम्स हम ट्राई करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल ये करिए और जो मैंने क्वेश्चन होमवर्क में दिए उनको ट्राई करिए, ठीक है। थैंक यू।